हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की आने के बाद हजारों कैंडिडेट के रियल डाटा के अनुसार देखने वाले हैं कि एनटीपीसी का जोन एवं कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। कट ऑफ आप सभी को कुछ बातों को ध्यान में रखकर बताने वाले हैं, जैसे कि उस जोन में टोटल कितनी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT 2 के लिए होने वाला है, उस जोन में कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे, क्वेश्चन लेवल, साथ ही उस जोन में कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर पूरे एनालिसिस के साथ आप सभी को जोन एवं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं जिसका असर कट ऑफ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले क्वेश्चन लेवल की बात करें तो आप सभी को पता है कि एग्जाम में मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी शिफ्ट में मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे, किसी शिफ्ट में हार्ड, किसी शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड। ओवरऑल देखा गया है कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। वहीं अगर आंसर की आने के बाद कैंडिडेट के एवरेज स्कोर की बात करें तो सभी जोन का देखा गया है कि कैंडिडेट के जोन वाइज एवरेज स्कोर 40 से 50 के बीच बन रहे हैं। किसी जोन में एवरेज स्कोर 40 बन रहे हैं, किसी में 42, किसी में 46। इसी तरह से सभी जोन का एवरेज स्कोर देखा गया तो 40 से 50 के बीच जोन वाइज एवरेज स्कोर बन रहे हैं। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस का भी थोड़ा बहुत कट ऑफ पर असर देखने को मिलता है। अटेंडेंस आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर के अनुसार मात्र 50% रहा है। 50% के आसपास कैंडिडेट ही एग्जाम में अपीयर हुए हैं। आप सभी को जोन वाइज टोटल फॉर्म फिलअप के साथ साथ जोन वाइज अटेंडेंस के साथ साथ कंपटीशन भी बताने वाले हैं कि जोन वाइज कंपटीशन कितना है। कि जिस जोन में कंपटीशन कम है वहाँ आप सभी को कट ऑफ भी थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए जिस जोन में कंपटीशन कम है वहाँ आप सभी को कट ऑफ थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, और जिस जोन में कंपटीशन अधिक है वहाँ कट ऑफ आप सभी को थोड़ा बहुत अधिक देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल कंपटीशन कितना है, उसके बाद जोन वाइज देखने वाले कि जोन वाइज कंपटीशन कितना है और जोन वाइज कट ऑफ एवं कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। सबसे पहले एनटीपीसी के ओवरऑल कंपटीशन की बात करें, ओवरऑल कंपटीशन कितना है तो आप सभी को पता है कि इस बार पोस्ट की संख्या काफ़ी कम है। इस बार मात्र 8113 पोस्ट पर एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकली थी, तो इस बार टोटल पोस्ट की संख्या 8113 है। टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 58,40,861 फॉर्म फिलअप हुए हैं। और आप सभी ने न्यूज़पेपर में अटेंडेंस देखा होगा कि न्यूज़पेपर में अटेंडेंस के बारे में जानकारी दी गई थी कि इस बार मात्र 50% के आसपास ही कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट हुए हैं। अगर 50% अटेंडेंस, एवरेज 50% अटेंडेंस मानकर देखें तो लगभग 29 से 30 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट हुए होंगे। अगर रिजल्ट की बात करें तो वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT 2 एग्जाम के लिए होने वाला है, यानी कि कंपटीशन देखिए तो 24 का है। 24 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन इस बार CBT 2 एग्जाम के लिए होने वाला है। सबसे पहले आप सभी को आरआरबी बेंगलुरु जोन की बात करें तो आरआरबी बेंगलुरु जोन में टोटल पोस्ट की संख्या 496 है। वहीं टोटल कैंडिडेट यानी कि टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 2,20,373 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अगर अटेंडेंस 50% मानकर चले तो 1,10,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो वैकेंसी के 15 गुना यानी कि 7440 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT 2 के लिए होने वाला। कंपटीशन की बात करें तो 15 का रहने वाला, यानी कि 15 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन बेंगलुरु जोन से CBT 2 के लिए होने वाला है। अगर इसके आधार पर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 61 से 63, अगर आप सभी के 61 से 63 मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से तो आप सभी बिल्कुल ही सेफ हैं। आप सभी का सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो सकता है। OBC का 59 से 61, US का 58 से 60, SC का 55 से 57, ST का 53 से 55। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे हैं और आप सभी बेंगलुरु जोन के कैंडिडेट हैं तो आप सभी का पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो सकता है। आरआरबी जम्मू जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 145, टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 69,574 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए। अटेंडेंस की बात करें तो 50% मानकर चले तो 35,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे।
रिजल्ट की बात करें तो 2175 कैंडिडेट का सिलेक्शन, 72 के लिए होने वाला कंपटीशन की बात करें तो 16 का है। 16 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन जम्मू जोन से 72 के लिए होने वाला है। अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 62 से 64, ओबीसी का 60 से 62, ईडब्ल्यूएस का 59 से 61, एससी का 55 से 57, एसटी का 53 से 55। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन जम्मू जोन से 72 के लिए हो सकता है। इसके बाद सिलीगुड़ी जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 40, टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 23,085 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए। अगर 50% अटेंडेंस देखें तो 12,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो 600 कैंडिडेट का सिलेक्शन, 72 के लिए होने वाला कंपटीशन की बात करें तो 20 का, यानी कि 20 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन सिलीगुड़ी जोन से 72 के लिए होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 64 से 66, ओबीसी का 62 से 64, ईडब्ल्यूएस का 61 से 63, एससी का 58 से 60, एसटी का 55 से 58। अगर सभी के कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन सिलीगुड़ी जोन से 72 के लिए हो सकता है। बिलासपुर जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 649, टोटल कैंडिडेट यानी कि टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 4,51,240 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिलअप हुए थे। अटेंडेंस 50% मानकर चले तो 2,26,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो 9735 कैंडिडेट का सिलेक्शन 72 के लिए होने वाला है। कंपटीशन देखें तो 23 का, यानी कि 23 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन बिलासपुर जोन से 72 के लिए होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 66 से 68, ओबीसी का 64 से 66, ईडब्ल्यूएस का 63 से 65, एससी का 60 से 63, एसटी का 57 से 60। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन बिलासपुर जोन से 72 के लिए हो सकता है। इसके बाद कोलकाता जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 1382 है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 10,27,983 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर अटेंडेंस 50% मानकर चले तो 5,20,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो 20,730 कैंडिडेट का सिलेक्शन 72 के लिए होने वाला। कंपटीशन की बात करें तो 25 का रहने वाली, यानी कि 25 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन कोलकाता जोन से 72 के लिए होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 65 से 68, ओबीसी का 62 से 65, ईडब्ल्यूएस का 61 से 63, एससी का 59 से 62, एसटी का 57 से 60। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन कोलकाता जोन से 72 के लिए हो सकता है। सिकंदराबाद जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 478 है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 3,69,413 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 1,90,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो 7170 कैंडिडेट का सिलेक्शन 72 के लिए होने वाला है। कंपटीशन की बात करें तो 26 का रहने वाले, यानी कि 26 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन सिकंदराबाद जोन से 72 के लिए होने वाला है। इसके बाद कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 66 से 68, ओबीसी का 64 से 66, ईडब्ल्यूएस का 62 से 64, एससी का 59 से 61, एसटी का 57 से 59। अगर आप सभी के कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे तो आप सभी का चांस है कि सिकंदराबाद जोन से आपका सिलेक्शन 72 के लिए हो सकता है। अहमदाबाद जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 516 है। टोटल कैंडिडेट की बात करें जो 4,08,83 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अटेंडेंस की बात करें तो 2 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो 7,740 कैंडिडेट का सिलेक्शन 72 के लिए होने वाला। कंपटीशन की बात करें तो 26 का, यानी कि 26 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन अहमदाबाद जोन से 72 के लिए होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 65 से 67, ओबीसी का 63 से 65, ईडब्ल्यूएस का 61 से 63, एससी का 58 से 60, एसटी का 56 से 59। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन अहमदाबाद जोन से 72 के लिए हो सकता है। इसके बाद चेन्नई जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 436 है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 3,42,423 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए। अटेंडेंस 50% मानकर चले तो 1,75,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो 6540 कैंडिडेट का सिलेक्शन
चेन्नई जोन से CBT2 के लिए होने वाला कंपटीशन की बात करें तो 27 का, यानी कि 27 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन चेन्नई जोन से CBT2 के लिए होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 66 से 68, OBC का 64 से 66, ईडब्ल्यूएस का 62 से 64, SC का 59 से 61, ST का 57 से 59। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन चेन्नई जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। इसके बाद मुंबई जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 827 है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 6,69,949 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए। अटेंडेंस की बात करें तो 50% के अनुसार 3,40,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो 12,405 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होने वाला। कंपटीशन की बात करें तो 27 का, यानी कि 27 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन मुंबई जोन से CBT2 के लिए होने वाला। अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 67 से 69, OBC का 65 से 67, ईडब्ल्यूएस का 64 से 66, SC का 61 से 64, ST का 57 से 60। अगर आप सभी के कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन मुंबई जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। इसके बाद गुवाहाटी जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 516 है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 4,56,807 कैंडिडेट के द्वारा टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। अटेंडेंस की बात करें तो 50% के अनुसार 2,30,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो 7,740 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होने वाला है। कंपटीशन की बात करें तो 30 का, यानी कि 30 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन गुवाहाटी जोन से CBT2 के लिए होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 66 से 69, OBC का 64 से 67, ईडब्ल्यूएस का 62 से 65, SC का 59 से 62, ST का 57 से 60। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन गुवाहाटी जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। इसके बाद चंडीगढ़ जोन की बात करें तो यहाँ टोटल पोस्ट की संख्या 410 है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 3,72,884 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिलअप हुए। अटेंडेंस की बात करें तो 1,90,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो 6150 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होने वाला। कंपटीशन की बात करें तो 31 का, यानी कि 31 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन चंडीगढ़ जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। उसके बाद कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 67 से 70, OBC का 65 से 68, ईडब्ल्यूएस का 64 से 66, SC का 61 से 64, ST का 59 से 61। अगर आप सभी के कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन चंडीगढ़ जोन से हो सकता है। भुवनेश्वर जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 758 है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 9,57,614 कैंडिडेट के द्वारा टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 5 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। रिजल्ट की बात करें तो 11,370 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होने वाला। कंपटीशन की बात करें तो 44 का, यानी कि 44 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होने वाला है। अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 68 से 71, OBC का 66 से 69, ईडब्ल्यूएस का 64 से 67, इसके बाद SC का 61 से 63, ST का 59 से 61। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन भुवनेश्वर जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। प्रयागराज जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 227। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 2,75,646 कैंडिडेट के द्वारा टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। अटेंडेंस 50% के अनुसार देखें तो 1,40,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। टोटल रिजल्ट की बात करें तो 3405 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होने वाला है। कंपटीशन की बात करें तो 41 का, यानी कि 41 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रयागराज जोन से CBT2 के लिए होने वाला है। अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 69 से 71, OBC का 67 से 69, ईडब्ल्यूएस का 66 से 68, SC का 62 से 64, ST का 60 से 62। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन प्रयागराज जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। भोपाल जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 155। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 1,48,776 कैंडिडेट के द्वारा टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। अटेंडेंस की बात करें तो
50% के अनुसार 75,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। तो टोटल रिजल्ट की बात करें तो 2325 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होने वाला है। कंपटीशन की बात करें तो 32 का, यानी कि 32 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन भोपाल जोन से CBT2 के लिए होने वाला है। अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 66 से 69, OBC का 64 से 70, EWS का 62 से 65, SC का 59 से 62, ST का 56 से 59। अगर आप सभी के कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन भोपाल जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो टोटल 12 पोस्ट है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 11,167 कैंडिडेट के द्वारा टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। अटेंडेंस 50% मानकर चले तो लगभग 5,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होंगे। रिजल्ट 180 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होने वाला। कंपटीशन की बात करें तो 28 का, यानी कि 28 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन मुजफ्फरपुर जोन से CBT2 के लिए होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 68 से 70, OBC का 66 से 68, EWS का 64 से 66, SC का 61 से 63, ST का 59 से 61। अगर आप सभी के कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन मुजफ्फरपुर जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। इसके बाद गोरखपुर जोन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 129। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 1,11,461 कैंडिडेट के द्वारा टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। अटेंडेंस 55,000, यानी कि 50% मानकर चले तो 55,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। टोटल रिजल्ट की बात करें तो 1935 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT2 के लिए होने वाला। कंपटीशन 28 का, यानी कि 28 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन गोरखपुर जोन से CBT2 के लिए होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 67 से 69, OBC का 65 से 68, EWS का 63 से 66, SC का 61 से 63, ST का 58 से 61। अगर आप सभी के कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन गोरखपुर जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। इसके बाद पटना जोन की बात करें तो पटना जोन का अटेंडेंस का डाटा नहीं है, ना ही फॉर्म फिलअप का डाटा है। पटना जोन में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और कितना अटेंडेंस है इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए पटना जोन का ओवरऑल कट ऑफ देखें तो जनरल का 59 से 69 से 71, OBC का 67 से 69, EWS का 65 से 68, SC का 62 से 65, ST का 60 से 63। अगर आप सभी के कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स बने तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन पटना जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। इसी तरह से आप सभी के तिरुवनंतपुरम का भी डाटा नहीं है कि तिरुवनंतपुरम जोन से टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। यहाँ भी अगर एवरेज के अनुसार देखें तो जनरल का 65 से 68, OBC का 63 से 65, EWS का 62 से 64, SC का 60 से 62, ST का 57 से 60। अगर आप सभी के कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन CBT2 के लिए तिरुवनंतपुरम जोन से हो सकता है। उसके बाद रांची जोन की बात करें तो रांची जोन का भी डाटा नहीं है। अगर इसका भी एवरेज देखें तो जनरल का 67 से 70, OBC का 65 से 68, EWS का 64 से 66, SC का 62 से 64, ST का 59 से 61। अगर आप सभी के कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन रांची जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। इसके बाद मालदा जोन की बात करें तो मालदा जोन का भी डाटा नहीं है। अगर एवरेज दूसरे जोन के कट ऑफ की तुलना में देखें तो जनरल का 66 से 69, OBC का 64 से 67, EWS का 63 से 66, SC का 60 से 63, ST का 58 से 61। अगर आप सभी के कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन मालदा जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। उसके बाद अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन में जनरल का 68 से 70, OBC का 66 से 68, EWS का 65 से 67, SC का 62 से 64, ST का 60 से 63। अगर आप सभी की कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स बन रहे तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन अजमेर जोन से CBT2 के लिए हो सकता है। आप सभी ने जोन एवं कैटेगरी वाइज देखा कि जोन एवं कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितने जा सकते हैं। ये रॉ मार्क्स के आधार पर कट ऑफ है, यानी कि अगर आप सभी के इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन CBT2 के लिए हो सकता है। इससे 1-2 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि इससे 2 नंबर अधिक भी कट ऑफ रह सकता है, इससे 1-2 नंबर कम भी कट ऑफ रह सकता है। लेकिन इसी के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सभी का चांस है कि आपका सिलेक्शन CBT2 के लिए हो सकता है।
अगर कम मार्क्स वाले यानी कि 40, 45, 50 के बीच मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की बात करें तो इन सभी कैंडिडेट का भी कुछ जोन में सिलेक्शन हो सकता है, जहां की कम कंपटीशन है वहां सिलेक्शन हो सकता है। अगर इन कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स बढ़ जाते हैं तो इन सभी कैंडिडेट का भी कुछ जोन में सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर इन कैंडिडेट के 8 से 10 मार्क्स तक बढ़ जाते हैं तो इन सभी कैंडिडेट का भी सिलेक्शन कुछ जोन में हो सकता है। कम मार्क्स वाले कैंडिडेट का भी कुछ जोन में सिलेक्शन हो सकता है अगर उनके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 8 से 10 मार्क्स तक बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लेटेस्ट और लेटेस्ट अपडेट आएगी, हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।